हेलो बच्चों, यह प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में देखा है, उचित शब्द का प्रयोग करके खाली स्थान भरिए। मुख्य क्वांटम संख्या n किसी कक्षक के रिक्त स्थान एवं रिक्त स्थान को निर्धारित करती है। n के मान के बढ़ने के साथ अनुमति प्रदान किए गए रिक्त स्थान की संख्या बढ़ती है। द्विगांशी क्वांटम संख्या कक्षक के रिक्त स्थान को परिभाषित करती है। मुख्य कोश के उपकोशों की संख्या रिक्त स्थान के मान के बराबर होती है। यहाँ पे 4 विकल्प दे रखा है, A, B, C तथा D। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, तो यहाँ पे हमें एक पैराग्राफ दे रखा है, तो हमें बताना है कि जो हमारे रिक्त स्थान दे रखे हैं 1, 2, 3, 4 और 5, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा ये हमें बताना है और सही विकल्प का चुनाव करना है। तो यानी अगर हम देखें तो हमें क्या बताना है कि एक हमारा क्या होगा, दूसरा हमारा क्या होगा तथा तीसरा हमारा क्या होगा तथा चौथा और पांचवा हमारा क्या होगा। तो यानी अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या दे रखा है, मुख्य क्वांटम संख्या। तो जो हमारी मुख्य क्वांटम संख्या होती है जिसकी सहायता से किसी इलेक्ट्रॉन के कोश जिसमें वह स्थित है उसकी ऊर्जा का पता चलता है, उसे हम क्या कहते हैं, मुख्य क्वांटम संख्या कहती है। यानी हम कह सकते हैं जो हमारा n है ये हमारा क्या है, ऊर्जा का पता लगाते हैं, यानी कि ऊर्जा। इसे हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, n से प्रदर्शित करते हैं। n का जो हमारा मान होता है शून्य के अतिरिक्त कोई भी पूर्ण संख्या हो सकती है। यानी अगर हम देखें तो n बराबर हमारा क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। तो यानी अगर हम देखें तो प्रश्न में अगर हम देखें तो रिक्त स्थान ए में हमारा क्या आ जाएगा, तो यहाँ से दे रखा कि n किसी कक्षक के, ये हमें किसके प्रदर्शित करती है, ऊर्जा को, ऊर्जा या आकार। यानी हमने क्या बताया कि जो हमारी मुख्य क्वांटम संख्या होती है इसकी ऊर्जा का पता लगाता है कि मुख्य क्वांटम संख्या कहलाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, n से प्रदर्शित करते हैं। तो यानी अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, अगर हम विकल्प में देखें तो पहला में दे रखा है आकार, तो यानी हम कह सकते हैं कि मुख्य क्वांटम संख्या n किसी कक्षक के आकार एवं ऊर्जा को निर्धारित करती है। तो यानी हम कह सकते हैं पहले में हमारा क्या आ जाएगा, आकार। दूसरा अगर हम देखें तो दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, ऊर्जा, जिसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, n से प्रदर्शित करते हैं। ये हमारा क्या, 0 के अतिरिक्त हमारा कोई भी पूर्ण संख्या हो सकती है n बराबर। तो और हम क्या देखें, प्रश्न में दे रखा है कि n के मान के बढ़ने के साथ अनुमति प्रदान किए गए रिक्त स्थान की संख्या बढ़ती है। तो n का जब हमारा मान बढ़ता है तो उसके साथ हमारी क्या होती है, अनुमति प्रदान किए गए जो हमारे कक्षक होते हैं की संख्या बढ़ती है। यानी अगर हम देखें जो हमारा n है, यानी कि जो हमारी n है ये हमारे किससे प्रदर्शित कर रहा है, आकार और ऊर्जा को प्रदर्शित कर रहा है। तो ये हमारा क्या होगा, n के मान जब हम हमारे बढ़ेंगे तो ये हमारे क्या होगी, कक्षक की संख्या भी हमारी बढ़ेगी। यानी हम कह सकते हैं कि जो हमारा तीसरा है इसमें हमारा क्या आ जाएगा, कक्षक। द्विगांशी क्वांटम संख्या कक्षक की आकृति को प्रदर्शित करती है। यहाँ पे क्या देखा है, रिक्त स्थान दे रखा है, यानी हम कह सकते हैं कि जो हमारी द्विगांशी क्वांटम संख्या जो होती है कक्षक के, ये हमारा किसको प्रदर्शित करता है, आकृति को प्रदर्शित करती है। तो ये जो हमारे देखते हैं जो हमारी क्वांटम संख्या होती है वो हमारी क्या होती है, 4 प्रकार की होती है। पहला हमारा क्या होता है, मुख्य क्वांटम संख्या, दूसरा हमारा क्या होता है, द्विगांशी क्वांटम संख्या, तीसरा हमारा होता है चुंबकीय क्वांटम संख्या और चौथा हमारा क्या होता है, चक्रण क्वांटम संख्या। तो यहाँ से पूछा गया है कि द्विगांशी क्वांटम संख्या कक्षक के, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, आकृति को प्रदर्शित करती है। जो हमारी द्विगांशी क्वांटम संख्या होती है ये हमारी क्या होती है, आकृति को प्रदर्शित करती है। यानी हम कह सकते हैं यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, आकृति। मुख्य कोश में उपकोश की संख्या रिक्त स्थान के मान के बराबर होती है। तो यानी हमने क्या बताया, मुख्य कोश में हमारा क्या होता है, जो हमारा पांचवा है यहाँ पे हमारा आ जाएगा n। तो यानी हमने क्या देखा, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, मुख्य क्वांटम संख्या n किसी कक्षक के आकार एवं ऊर्जा के निर्धारण करती है। n के मान के बढ़ने के साथ अनुमति प्रदान किए गए कक्षक की संख्या बढ़ती है। द्विगांशी क्वांटम संख्या कक्षक के आकृति को प्रभाषित करती है। मुख्य कोश में उपकोशों की संख्या n के मान के बराबर होती है। यानी हम कह सकते हैं जो हमारे उपकोश की संख्या होती है वो हमारी क्या होती है, n के बराबर होगी। जो हमारा n क्या है, n हमारा क्या होता है, कि 0 को छोड़ के कोई भी हमारी पूर्ण संख्या हो सकती है, 1, 2, 3, 4 अनंत। तो यानी हम कह सकते हैं कौन सा विकल्प हमारा सही होगा, हम कह सकते हैं जो हमारा पहला विकल्प देखा यह विकल्प हमारा सही होगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।